नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। और अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो बड़ी खबर आ रही है, जो आपके साथ हम साझा करेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार में सवर्णों को साधने की कवायद शुरू हो चुकी है। बड़ी और अहम खबर है जिसपे आपको हम दिखा रहे हैं कि बिहार में सवर्णों को साधने के और टिकट बंटवारे में सवर्णों को तवज्जो दिया जा रहा है, यानी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उनको महत्व दिया जा रहा है, सवर्णों को उनको साधा जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। बता दें कि बीजेपी ने 50 सवर्णों को दिया है टिकट। बीजेपी ने 50 सवर्णों को टिकट दिया है, उनको साधने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से। और कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 24 में से 12 सवर्ण हैं। कांग्रेस की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 24 में 12 सवर्ण हैं। तो बिहार में सवर्णों को साधने की कवायद शुरू हो चुकी है और बीजेपी ने जो लिस्ट जारी करी है उसमें सवर्णों को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कुंदन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुंदन, ये जो इंफॉर्मेशन, जो सूचना हमारे पास आ रही है, इस पे और अधिक प्रकाशित करें। देखिए, ऐसा है कि अब 243 विधानसभा सीटों पे जो नामांकन की प्रक्रिया है उसमें दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। और अब तमाम दलों, चाहे एनडीए गठबंधन की बात कर लें या फिर महागठबंधन की बात कर लें, ये तमाम दलों के द्वारा इनके प्रत्याशियों के टिकटों की लिस्ट जारी कर दी गई है। कौन सी सीट पे कहां से कौन से प्रत्याशी हिस्सा लेंगे। अब कल जो लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट में सबसे अहम बात यह है कि भाजपा ने अपनी आखिरी की है, जिसमें उन्होंने हर सीट से अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। और भाजपा के गठबंधन के दौरान जिन 110 पद भाजपा चुनाव लड़ रही है उन सवर्णों को तकनीकी खामियों की वजह से इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 24 में 12 सवर्णों को तवज्जो दी गई है, जबकि भाजपा ने 50 सवर्णों को टारगेट किया है, उनको तवज्जो दिया है। बिहार में सवर्णों को साधने की कवायद शुरू हो चुकी है। जाहिर है चुनाव का टाइम चल रहा है और टिकट बंटवारे में सवर्णों को ज्यादा से ज्यादा लिया जा रहा है, तवज्जो दी जा रही है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बता दें कि बीजेपी ने 50 सवर्णों को टिकट दे रखा है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 24 में से 12 सवर्णों को टिकट जारी किया है और उसकी दूसरी लिस्ट में 24 में से 12 सवर्ण हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है बिहार से, जहां बिहार में सवर्णों को लेकर अब कवायद शुरू हो चुकी है। और ऐसे में बीजेपी की तरफ से 50 और कांग्रेस की तरफ से 24 में 12 सवर्णों को तवज्जो दी जा रही है। तो जाहिर है ये उनका फॉर्मूला है। तो हमारे साथ फिर से कुंदन जुड़ चुके हैं, बिहार और झारखंड के संपादक हैं कुंदन, क्या जानकारी आप साझा करें थे, एक बार फिर से साझा करिए। देखिए, ऐसा है जो 110 प्रत्याशियों की भाजपा ने प्रकाश की है और उनके जो उम्मीदवार हैं सबसे पहले कि अल्पसंख्यक समुदाय से एक भी नाम नहीं है जी। बात करें अगर महिला सशक्तिकरण की, तो महिलाओं को लेकर भाजपा में इस बार कोई खास उदारता दिखाई नहीं है और महिलाओं को भी कोई खास तरजीह नहीं दी गई है। 110 सीटों पर जहां तक महिला प्रत्याशियों की बात है, जो पार्टी 33%, 1/3 महिला के सशक्तिकरण की बात करती है, विधानसभा लोकसभा में महिलाओं के भागीदारी की बात करती है, तो वहां पर महिलाओं को अहमियत नहीं दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे समुदाय के लोगों की या अगड़ी जातियों के, तो यहाँ पर अगड़ी जाति के उम्मीदवारों को खास तरजीह दी गई है और खास करके भाजपा का इस बार जो एजेंडा है उस एजेंडे में सवर्णों को साधने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं एक तरफ से देख लें तो यह जातिगत वोट बैंक पर आधारित है, सवर्णों के वोट बैंक पर आधारित है, दलितों के वोट बैंक पर आधारित है। लालू यादव ने अपने समय में एमओई समीकरण दिया था, मुस्लिम और यादव वोट बैंक को आधार माना था। तो अगर वोट बैंक की राजनीति देख लें तो सारी पार्टियों ने एक तरह से कह लें तो वोट बैंक को साधने के लिए, जातिगत वोट बैंक को साधने के लिए ही उम्मीदवारों को अपना प्रत्याशी बनाया है। जी कुंदन, तो कुंदन जैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं कि भाजपा ने 50 प्रत्याशियों को, मतलब 50 सवर्णों को साधा है और कांग्रेस ने 24 में 12,
ये आंकड़े कुछ किस हिसाब से निकाले गए हैं? देखिए, 110 सीट में अगर 50 सीट पर भाजपा ने सवर्णों को टिकट दिया है तो जाहिर सी बात है ये लगभग 45% उम्मीदवार सवर्ण कैटेगरी से आ रहे हैं। और ऐसे में जिन इलाके में सवर्णों की अच्छी खासी संख्या है और जहां पर वह चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में है, तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बहुतायत में सवर्णों को टिकट दिया गया है और जहां पर सवर्ण राजनीति बिहार में काफी हावी रही है, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वह कहीं ना कहीं एक तरह से कह लें कि वो दबंगों की राजनीति होती है। बिहार में अगर दलितों की राजनीति की बात कर लें तो दलित के उत्थान के लिए रामविलास पासवान ने जो काम किया था, रामविलास पासवान का निधन हो चुका है, उनके बेटे चिराग पासवान लोजपा की सत्ता को संभाल रहे हैं। दलितों के नाम पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी सामने आते रहे हैं और अब हम पार्टी के स्थापना के बाद अब उन्होंने भी एनडीए का दामन थाम लिया है। तो इस तरीके से अगर बात कर लें तो सवर्णों को साथ कर भाजपा की कोशिश है कि इस बार दोबारा से बिहार की सत्ता को वापस हासिल किया जा सके। कुंदन, क्या लगता है कि क्या भाजपा अपने इस प्रयास में सफल हो पाएगी? क्योंकि जाहिर है कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण में पूरी तरीके से फेल है, और जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जो बात करी थी लोगों से, उसमें उन्होंने महिला सशक्तिकरण और देश के विकास की बात की थी। तो क्या लगता है कि भाजपा के ऊपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो रणनीति है वो क्या सही साबित होगी या फेल हो जाएगी? फैसला तो जनता को आखिर में लेना है कि जनता किसे पसंद करती है। जातिगत राजनीति को आगे बढ़ाने का काम जनता करती है या विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, पलायन और शिक्षा के मुद्दे पर जनता वोट देने जाती है। पिछले 15 सालों में नीतीश सरकार का जो शासन रहा है, उस शासन के दौरान जो स्थिति रही बिहार की, और खास करके कोविड-19 के बिहार ने एक दर्द झेला है, उस दर्द को लेकर जनता आगे जाती है तो वहां पर जातिगत राजनीति के जो समीकरण है वो टूटते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी यह फैसला जनता को लेना है कि जनता फैसला किस तरीके से करती है और जनता का मत किस पार्टी को मिलता है। वो क्या एनडीए गठबंधन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है, नीतीश कुमार के सुशासन से जनता खुश नजर आती है, या फिर नीतीश कुमार को नकारते हुए जनता महागठबंधन को अगली सरकार सौंपने का अपना वादा निभाती है। जी बिल्कुल कुंदन, ये तो कहना बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि आने वाला समय ही निर्धारित कर पाएगा कि जनता किसको राजगद्दी प्रदान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।